हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो? ठीक हो? आज का जो वीडियो है ना, मैं रात को शूट कर रही हूँ और टाइम हो गया है 8:30 का। छत पे आई हूँ मैं। फ्रेंड, आज ना आपसे मैं कुछ ज़रूरी बातें शेयर करूँगी और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो आजकल हो रहा है। घर में काफ़ी टाइम से झगड़ा चल रहा था, वो आपको मैंने बताया था। अब झगड़ा तो ठीक है जी, घर में भी सब ठीक है, अच्छे से बोल रहे हैं। चांद देखो कैसे लिख रहा है, कितना सोना दिखा है ना, कितना सुंदर दिख रहा है। पास में ही है, ऐसे लग रहा है पास में ही दिख रहा है। बहुत सुंदर दिख रहा है चांद, देखो धुंधला धुंधला हो गया। मैं ये रात को वीडियो शूट कर रही हूँ, नीचे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। नीचे क्या, मेरा तो कहीं पे भी मन नहीं लगता आजकल। मेरी मम्मी बोल रही थी कि घर में हवन करवा ले। आपको पता है, देखो मैं ऐसी नहीं थी जैसी मैं अब बन के रह रही हूँ, आपको पता है ना। ये तो मेरी मम्मी बोल रही थी कि घर में हवन करवा लेते हैं ताकि थोड़ी बहुत सुख शांति बनी रहे घर की। अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा। घर में अजीब सी आवाज़ें आती है। कुछ लोगों के लिए तो ये मजाक होगा, लेकिन जिस इंसान के ऊपर बीते ना वही जाने। ये सब चीज़ें हो रही है, मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है और ना ही रात को मुझे नींद आती है। 3-3, 4-4 बज जाते हैं, कभी कभी तो ना सुबह भी हो जाती है फिर से, पर आंख नहीं लगती, नींद नहीं आती है बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा ऐसे घबराहट होती है, डर लगता है जैसे कोई देख रहा है मुझे। नहीं, घर में मैं डर डर के जी रही हूँ आजकल। ये सब कुछ चीज़ें हो रही है मेरे साथ और कोई मेरी बातों पे विश्वास भी नहीं कर रहा है। मैं ये बता रही हूँ ना कि मुझे आवाज़ आ रही है जैसे प्रियंका प्रियंका कोई बुला रहा हो। मैं रूम में अकेली होती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई चल रहा है, किसी के चलने की आवाज़। ये चीज़ें तो ना फिल्मों में देखते हैं हम कि किसी की पायल की आवाज़ आ गई ऐसा कुछ, लेकिन ये चीज़ें नहीं है। पायल पुयल की आवाज़ नहीं है, ऐसे लग रहा है कि मेरे पास से कोई गुजर के गया। अभी लोग ये सोचते हैं कि ये चीज़ें मजाक चल रही है। मेरे घर में झगड़ा था, हाँ वो बात सही है, झगड़ा था ठीक है, लेकिन अब जो है ना, अब सब ठीक है। पर मेरी बातों पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। जो चीज़ें मेरे साथ हो रही है ना, वो मैं बता रही हूँ। मम्मी को भी बताया मैंने, मंजीत को भी बताया और पूजा को भी बताया, सबको बताया। मंजीत तो मेरी बात मान रहा है। मम्मी बोल रही थी कि घर में हवन करवा लेते हैं, हवन करवा लेते हैं, लेकिन अभी तो मम्मी बोल रही थी, पंडित जी के पास फ़ोन किया था तो उन्होंने कहा कि अभी तो श्राद्ध लग जाएंगे, श्राद्ध के बाद ही नवरात्रे आएंगे ना, तब करवा लेना, तब सही रहेगा। तो अब करवा भी नहीं सकते हवन। तो मेन बात है कि कोई मेरी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा। जब सब कुछ खराब हो जाएगा ना, बिगड़ जाएगा, फिर विश्वास करेंगे ये लोग। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी तो 9 बजने वाले हैं फ्रेंड, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। फिर मैं ऊपर आ गई। नीचे भी मेरा ऐसे पता नहीं क्यों दम सा घुट रहा था, इसीलिए ऊपर आ गई। मम्मी अभी पूजा कर रही थी नीचे 7 बजे शाम को। गंगा जल का छींटा भी दिया है और एक पंडित जी ने बताया था कि गौमूत्र मिला के गंगा जल में और उसका छींटा करना, वो भी किया है। लोबान बताई थी, लोबान भी की है। कुछ फर्क नहीं ऐसे लग रहा। अभी भी नीचे घुटन सी हो रही थी तो मैं ऊपर आ गई। मेरा ना आजकल वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा। मैं ऐसे नहीं थी जैसे अब हो रही हूँ। रात होती रहती है, बहुत बेकार सपने आते हैं। कोई विश्वास नहीं करेगा, चलो रहने दूं, क्यों बताऊं मैं सपना भी। लक्की है, लक्की भी बहुत ज्यादा चिल्लाता है। लक्की भी ऐसे ही बहुत ज्यादा, कोई आता भी नहीं फिर भी भौंकता रहता है लक्की भी। अब मैं थोड़ी देर छत पे जा रही हूँ, छत पे थोड़ा मूड सही हो जाएगा। साइड भी बहुत ज्यादा कुत्ते भौंक रहे हैं, उस साइड तालाब है ना, उस साइड। छत पे जा रही हूँ अब। इससे मैं वैसे तो छत पे ही थी, देखो ये रहा आंगन, इससे भी ऊपर जा रही हूँ। खाना भी नहीं खाया मैंने, कल भी नहीं खाया, आज भी नहीं खाया। पता नहीं तो ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है, ये उस वजह से हो रही है। यहाँ ड्राइंग रूम में जो बैठे थे, पता नहीं कौन तो करके गया था जी, टोने करके चले जाते हैं। वो झूठ नहीं है बात, चाहे मेरे पड़ोस में से ही क्यों ना हो कोई, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। उसके अंदर सेंट भी था। और अभी पता है क्या, फिलहाल मेरे साथ नहीं ऐसे ही हो रहा है कि अंकल सुनने लग रहा है बात नीचे, सुनन दो के फिर डर लग गया। वैसे भी जो सच्चाई है वही बता रही हूँ, कोई भी हो सकता है ऐसी ऐसी चीजें करने वाला तो। और जो चिढ़ने वाला होता है ना, वो तो आपके आस पड़ोस का भी हो सकता है। अच्छी आवाज लगा रही थी। आज मेरी माँ ने खीर बनाई है,
ये सोच के कि प्रियंका को पसंद है खीर। 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया है। आपको ये चीजें मजाक लग रही होगी, लेकिन ये मजाक नहीं चल रहा है दोस्तों। मेरी जिंदगी में ये चीजें सच में चल रही है। मेरी और मेरे बहन भाइयों की या मेरी माँ के साथ कभी भी हमारा झगड़ा नहीं हुआ था। और आजकल आपको पता है कि कितना कितना बड़े मुश्किल दौर से हम गुजरे हैं। पता है क्या है, इंसान बुरा वक्त झेल लेता है, लेकिन जब परिवार टूटता है ना, उसका दर्द क्या होता है वो कोई नहीं समझ सकता। वो तो जिसके साथ जो बनती है ना वही समझ सकता है। तो ये चीजें हमारे साथ हुई थी, जो भी हुई थी मैंने आपको दिखाया भी, कैसे गुट गुट के जी रही थी मैं, वो चीजें भी दिखाई मैंने। लेकिन कुछ लोग ना उस पर भी नेगेटिव कमेंट कर रहे थे कि ये चीजें तो आप फेक दिखा रहे हो। चलो जो जिसको सोचना है सोचो जी। देखो तो सब कुछ ठीक है जी, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, ठीक है, हर घर में होता है। मेरे घर में भी हुआ है, आपके घर में भी होती है लड़ाइयाँ। बस फर्क इतना है कि मैंने सोशल मीडिया पे दिखा दिया, आप लोग सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते हो। और सोशल मीडिया पे क्या दिखा दिया जी, देखो मैं तो हमेशा से ही बताती आ रही हूँ आप लोगों से, हमेशा से अपनी बातें शेयर करती हूँ, ठीक है। उस बात को कुछ लोग गलत भी बोल रहे थे। समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है जिंदगी में, क्या करवाना चाहिए। हवन तो अभी करवा नहीं सकते क्योंकि श्राद्ध लग जाएंगे, कल से लगेंगे, पता नहीं परसों से लगेंगे। मैं भी चिंता कर रही होगी, मैं तो चुपचाप ऊपर आ गई और वो आवाज़ लगा रहे होंगे, फ़ोन आ रहा है बीच बीच में से, इसीलिए मैं वीडियो कट कर रही हूँ। वीडियो क्या फ्रेंड, वीडियो बनाने का तो मन ही नहीं कर रहा। आज आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि कुछ कहा नहीं, कुछ बताया नहीं, अपनी अपडेट नहीं दी, तो बस इसीलिए बस बनाने का मेरा मन नहीं करता। वीडियो मन करता है कि धीरे धीरे सब कुछ छोड़ ही दूँ, वीडियो बनाना क्या रखा है वीडियो में, इसीलिए मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी वीडियो शूट करने का। परेशान रहने लग गई मैं, बिना बात की टेंशन हो रही है अब तो। सब कुछ सही है, मम्मी भी ठीक है, भाई भी ठीक है, बहन भी ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। लड़ाई हुई थी वो तो होके जा चुका है टाइम, कुछ ठीक हो गया, लेकिन फिर भी मन नहीं लग रहा घर में। बस दिमाग जो है ना, दिमाग इतना ज़्यादा खराब रहता है बिना ही बात की। कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी इतना दिमाग पर प्रेशर है, बोझ रहता है इस तरह के कुछ करना भी नहीं है, कुछ नहीं करना, और फिर भी इस तरह लगा कि अलग सी बैठी रहो अकेली से कमरे में, ना किसी से बात कर, ऐसा ऐसा दिमाग हो रहा है। पता नहीं हो क्या रहा है। आंखें देखो कैसी हो रही है, रात भर जागती रहती हूँ मैं, सुबह भी हो जाती है कई बार। तो कल मैं रात को सोई थी 3:30 बजे, 3:30 बजे भी इतना बेकार सपना आया। एक लेडीज दिखती है मुझे सपने में, एक लेडीज दिखती है सपने में, मेरे सिरहाने के पास ही बैठी रहती है, मतलब जहाँ पे मैं सोती हूँ उधर ही बैठती है और मेरे को देखती रहती है, ऐसे ताकती रहती है। मेरी ना आवाज़ नहीं निकलती, मेरी तरफ सिर्फ ऐसे ही देखती रहती है और मेरी आवाज़ नहीं निकलती बिल्कुल भी। मैं मम्मी को बता भी रही थी, माँ ना बताऊँ थी, मेरी माँ पता क्या बोली, बुरा सपना होगा और मारा उरा हरियाणा में कह दे हैं, अगर इस तरह छाती पे हाथ आ जाए ना सोंदे सोंदे तो इंसान दब जाए हैं, जिस तरह के मतलब बुरा सपना सा आ जाता है। तो इस करके मेरी माँ तो विश्वास नहीं कर रही थी। बस इसी चक्कर में मेरा दिमाग फैल हो लिया और ना ही मेरे को नींद आती है। जो लेडीज दिखती है ना मेरे को, वो मेरी मम्मी से काफ़ी बड़ी उम्र की दिखती है, मतलब 50-55 साल की औरत दिखती है, और बंजारा लुक जो होती है ना वैसी लुक में दिखती है, काले कपड़े होते हैं उसके, ऐसी औरत दिखती है। बहुत डरावनी सी, बहुत ज़्यादा डर लगता है जी मेरे को। बस देखती है, लेकिन जिसना दिखा उसका तो जमा जीना आराम हो रहा है ना। तो बस मम्मी आवाज़ लगा रही, नीचे जा रही हूँ मैं कहीं। बस यही बताना था जी, आजकल मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, दिमाग खराब हो लिया। अब आप ये बताइए, श्राद्ध तो लग जाएंगे अब, तो क्या करना चाहिए। घर में हवन करवाने की बोल रही थी मम्मी, हवन तो होगा नहीं, अब आप बताओ क्या करना चाहिए।